Hi guys, welcome to Respawn। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी 2023 की स्ट्रैटेजी। सबसे पहले द ग्रैंड डिज़ाइन फॉर यूपीएससी सीएसई 2023, यानी एक साल का पूरा ग्रैंड डिज़ाइन, एक ग्रैंड फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। सेकेंडली, इस ग्रैंड डिज़ाइन को आप परफेक्ट कैसे कर सकते हैं। और लास्टली द हार्श ट्रूथ, यानी कड़वा सच यूपीएससी सीएसई का। सो लेट्स बिगिन विद द ग्रैंड डिज़ाइन। हम लोग एक एंकर पॉइंट पकड़ते हैं जून 2023, इसको हम लोग एंकर करेंगे और आपकी 4 चीज़ों का हम लोग चेकलिस्ट बनाएंगे, यानी 5 रिविजन्स पूरे सिलेबस का, 50 मॉक पेपर्स, आंसर एंड एसे राइटिंग एंड फाइनली ऑप्शनल। ये 4 चीज़ें इस एक साल में प्रीलिम्स के पहले तक एक अच्छी पकड़ हमें बना लेनी है। इसके लिए हम लोग एक पूरा कैलेंडर बनाएंगे और बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे, यानी मई 2023 से स्टार्ट करते हुए, प्रीलिम्स के जस्ट पहले से स्टार्ट करते हुए आज तक मार्च 2022 तक। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है बाद में वीडियो देख रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर लीजिए कि आप उस महीने में आपको कहाँ रहना चाहिए इन ऑर्डर टू बी इन अ गुड पोजिशन फॉर योर जून एग्ज़ाम। तो जनवरी से लेकर मई तक हम लोग मॉक पेपर्स करते हैं। तो प्रीलिम्स के मॉक पेपर्स के लिए हम लोग मई में करेंगे 12 से 15 मॉक पेपर्स, अप्रैल और मार्च में 10 से 12, जनवरी फरवरी में 7 से 10। अभी देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे साइकोलॉजिकली देखिए, धीरे धीरे आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉक पेपर्स। आप पहले कुछ मॉक पेपर्स देंगे, बहुत गंदे नंबर आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो सकता है। तो आपको टाइम चाहिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, अपने आप को रेडी करने के लिए। इसीलिए जनवरी फरवरी में ज़्यादा नहीं, 7 से 10 प्रीलिम्स के मॉक पेपर्स करने हैं बस। मार्च और अप्रैल में आपने थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाई, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुए, आप ज़्यादा कैपेसिटी आपकी बिल्ड हुई, आपकी प्रिपरेशन और बेटर हुआ, इसलिए 10 से 12। फाइनली मई में जब आप फुल थ्रॉटल में रहेंगे, फुल स्पीड में रहेंगे, आप लीप फ्रॉग करने की स्थिति में रहेंगे, तब आप 12 से 15 प्रीलिम्स के मौके पर सॉल्व कर पाएंगे। आपको लग रहा होगा कि एक महीने में 30-31 दिन होते हैं, आप चाहें तो रोज़ भी मॉक पेपर्स दे सकते हैं, अप्रैल और महीना 60 मॉक पेपर्स राइट देन एंड देयर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आदमी टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है, कितना मॉक पेपर करेगा वो। आपको बीच बीच में ब्रेक देने की ज़रूरत है, और जो भी मॉक पेपर्स आप देंगे आपको खुद को एनालाइज करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स एक्सटर्नल हेल्प आप लीजिए, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर यू आर द बेस्ट पर्सन टू नो यू, नो बडी एल्स। आप अपनी वीक पॉइंट ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, और उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए एक एक दिन का टाइम दीजिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं रोज़ मॉक पेपर्स देने में और एनालाइज करने में, गो अहेड। लेकिन कंफर्टेबल पोजीशन में रहने के लिए दिस इज़ व्हाट इज़ सजेस्टेड, दिस इज़ व्हाट इज़ एडवाइज्ड। आप इस प्लान को फॉलो करेंगे तो फाइनली आप 5 महीने में 46 से 59 प्रीलिम्स के मॉक पेपर्स आप सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रीलिम्स का मॉक पेपर हो गया, हम लोग इसमें चेक मार्क मार देते हैं, एक 50 मॉक पेपर्स डन। नेक्स्ट हमें करने हैं प्रीलिम्स के टॉपिक्स के रिविजन्स। तो 5th रिवीजन आपका मार्च और अप्रैल में होगा ऑफ ओनली प्रीलिम्स टॉपिक्स। देखिए आप प्रीलिम्स के कगार पर हैं, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप मेंस की चीज़ें जैसे एथिक्स एंड इंटीग्रिटी और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ें और डिज़ास्टर मैनेजमेंट टाइप की चीज़ें आप नहीं कर सकते, आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा। इसीलिए मार्च अप्रैल में सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के टॉपिक्स का रिविजन। 4th रिविजन दिसंबर जनवरी और फरवरी, 3 महीने। इसमें फुल आप एथिक्स भी पढ़ रहे हैं, मेंस का सिलेबस आप सब कुछ कर रहे हैं। 3rd रिवीजन के लिए आप 4 महीने दे रहे हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। और फर्स्ट और सेकंड रिवीजन आप क्लब करके कर रहे हैं मार्च से जुलाई। तो ये क्लब करके का क्या मतलब, आप एक साथ कैसे कर सकते हैं। देखिए जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट रिवीजन किया होगा या कर रहे होंगे, आपने रियलाइज़ किया होगा कि कुछ याद नहीं रहता, इसलिए यहाँ पे क्लब करके पढ़ने की ज़रूरत होती है। दैट इज़ मंडे से फ्राइडे आपने पढ़ा, सैटरडे संडे जो भी पढ़ा मंडे से फ्राइडे उसको रिवाइज़ कर लिया, या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पढ़ा, थर्सडे रिवाइज़ कर लिया, फ्राइडे सैटरडे पढ़ा, संडे रिवाइज़ कर लिया, या मंडे पढ़ा मॉर्निंग में, इवनिंग को उसी चीज़ को रिवाइज़ कर लिया। द पॉइंट इज़ वेन एवर यू आर स्टडिंग, एक रिविजन का टाइम पीरियड उसी एक ही हफ्ते के दौरान या 2 हफ्ते के दौरान रखिए। इसको कहते हैं क्लब करके पढ़ना। फर्स्ट एंड सेकेंड रिविजन एक साथ हो जाएगा आपका बाय द एंड ऑफ जुलाई। हो गए 5 रिविजन्स, चेक मार्क आ गया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं आंसर राइटिंग एंड ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है।
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 होल मंथ्स फॉर आंसर एंड ऐसे राइटिंग। इसीलिए भी मैंने थर्ड रिवीजन के लिए 4 महीना दिया है, जिससे आपके पास टाइम हो ये दोनों करने के लिए। आप इसमें अपना खुद का मेथड निकाल सकते हैं या एक्सटर्नल हेल्प ले सकते हैं। आप इसमें आंसर ऐसे राइटिंग एवरी डे कर सकते हैं, एवरी ऑल्टरनेट डे कर सकते हैं, हफ्ते में एक दिन ऐसे ज़रूर लिखिए। डू वॉट एवर यू फील लाइक। थर्ड रिवीजन के साथ आपका आंसर एंड ऐसे राइटिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। तब तक फर्स्ट रिवीजन जो आपने क्लब करके किया है वो आपको कुछ ना कुछ मैटर ज़रूर दे देगा कवर करने के लिए सारा। आंसर एंड ऐसे राइटिंग डन। अब लास्ट बचता है ऑप्शनल। देखिए एवरी स्टूडेंट एंड एवरी ऑप्शनल इज़ डिफरेंट। कोई कोई ऑप्शनल जल्दी ख़त्म हो जाता है, कोई कोई ज़माना लगाता है। इसीलिए आपको ये ऑप्शनल जो है अपने हिसाब से करना है। आप कभी भी स्टार्ट कर दें ऑप्शनल, अपना रिवीजन कंटिन्यूड रखें, बट प्लीज़ एंड इट मैक्स बाय द एंड ऑफ फरवरी। उसके बाद नहीं, मार्च अप्रैल में फुल ऑन प्रीलिम्स होना चाहिए। जितने जल्दी आप ऑप्शनल ख़त्म कर पाएँ उतना बेटर, एंड विद रिविजन्स ऑब्वियसली। तो ऑप्शनल भी हो गए। तो आप पूरे ग्रैंड डिज़ाइन में देखिए ये 4 चीज़ें आपकी कवर हो जा रही हैं विद 5 रिविजन्स। अब ये आपका ईयरली डिज़ाइन है। इसके हिसाब से आपको अपनी पूरी लाइफ इसे 1 साल की इसी के आसपास घुमानी है। बाय द एंड ऑफ May 2023 दीज 4 शुड बी डन। दैट शुड बी योर टारगेट। नेक्स्ट, अब इस ग्रैंड डिज़ाइन को परफेक्ट कैसे कर सकते हैं। ईयरली प्लान आपको बता दिया है, अब मंथली प्लान। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई का एग्जाम्पल मैं पकड़ रहा हूँ फॉर द क्लबिंग ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड रिविजन्स। एक एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4 वीक्स, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4। आपको इन 4 वीक्स का हर एक महीने का प्लान बना लेना है, अभी से नहीं। अभी क्योंकि मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में आप 1 मार्च अप्रैल मई तक का बना लो, अकॉर्डिंगली आप आगे बना सकते हो। मंथली प्लान आपको ऐसे बनाना है, सॉरी वीकली प्लान। अब आपको लगेगा कि ईयरली प्लान बनाया, उसको मंथली में कन्वर्ट किया, मंथली को वीकली में कन्वर्ट किया, अब वीकली को डेज में कन्वर्ट करेंगे। डोंट डू दैट। द रीज़न बीइंग यूपीएससी इज़ अ मैराथन। आपको अपने लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। कोई कोई दिन खराब जाएंगे, कोई कोई दिन अच्छे जाएंगे, अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी चेंज करती रहनी पड़ेगी। इसीलिए कीप सम फ्लेक्सिबिलिटी, स्टॉप इट एट वीकली। ये वही एग्जाम्पल है जिसके बारे में मैं बता रहा था आपको कि मेरा एक फ्रेंड, स्टूडेंट, एस्पिरेंट, उन्हीं के लिए मैंने ये बनाया था। साथ में उन्हीं से बात करते करते मैंने बनाया था। ऐसे कईयों का मैंने बनाया है। देखिए हर एक महीने का अलग अलग शीट है और हर एक का डिज़ाइन किया हुआ है कि कब कब पढ़ाई की जाएगी। जैसे 10 मार्च से लेकर 19 मार्च तक फिजिकल जोग्राफी, 20 मार्च से लेकर 24 मार्च तक इंडियन जोग्राफी, 25 मार्च तक इंडियन जोग्राफी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पैरेलली कौन से सब्जेक्ट चलेंगे। इन्होंने अपना एवरीडे लिस्ट भी बनाया हुआ है जिसमें 6 चीज़ें हैं: न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, सिलेबस, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, एथिक्स की सेइंग्स, एटलस, ये सब ये रोज़ करेंगे। इन्होंने अपना टाइम डिवीजन दिया हुआ है 3+1+4, मतलब क्या क्या चीज़ों को किस किस कितने कितने घंटे दे रहे हैं ये। दैट कम्स आउट टू बी 8 आवर्स। ऐसे प्लानिंग वाले आदमी का नहीं होगा तो और किसका होगा। ऐसी प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी के साथ आपको आगे बढ़ना है, हार नहीं मानना है। प्लानिंग आपकी कई बार गलत होगी, परफेक्ट प्लान नहीं होता है। इट इज़ जस्ट उसको आपको बार बार रिवैम्प करते रहना है, बार बार आगे बढ़ते रहना है। फाइनली एक बेसिक मिनिमम आपको क्या कर देना चाहिए बाय द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज़ बाय द एंड ऑफ May 2023, प्रीलिम्स से जस्ट पहले तक कुछ भी करके 4 से 5 रिविजन्स आप ख़त्म करें। सेकेंडली आंसर राइटिंग मैक्सिमम बाय जनवरी एंड तक आप ख़त्म कर लें आंसर राइटिंग एंड ऐसे। ख़त्म करने का मतलब है कॉन्फिडेंस आ जाए आप में। जैसे प्रीलिम्स क्लियर हो तो आपको उसको फिर से रिवैम्प करके अपने प्रैक्टिस में फिर से आने में टाइम ना लगे। और लास्टली प्रीलिम्स से पहले 40 से 50 मॉक पेपर्स कर लें एंड यू विल बी सेट। दिस इज बेसिक मिनिमम यू नीड टू डू। अभी हार्श ट्रुथ, देखिए यूपीएससी एक मैराथन है। इसमें आपको बहुत घंटे लगाने पड़ेंगे, 60 आवर्स अ वीक, कभी कभी 70 आवर्स अ वीक। आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आपका दिमाग घूमेगा, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। और इसमें कई सारे लोग आपको स्पून फीड करने की कोशिश करेंगे। स्टे अवे फ्रॉम स्पून फीडिंग। यू आर अ ग्रेजुएट, यू नो वॉट टू डू, यू आर स्मार्ट इनफ। आपने क्लास 12 पास किया है, आपने अपना 4 साल का ग्रेजुएशन ख़त्म किया है। यू आर ऑलरेडी इन अ वेरी गुड एजुकेटेड सोसाइटी। आपने मेरा ये नया वीडियो आपने क्लिक किया है देखने के लिए
कि कैसे क्लियर करेंगे यूपीएससी. दिस शोज यू आर डेस्परेट. यू वॉन्ट टू क्लियर यूपीएससी बाय हुक और बाय क्रुक. यू हैव इट इन, आप कर लेंगे. बिलीव इन योर सेल्फ. द पॉइंट इज, इससे नहीं घबराना है, गिरने से नहीं घबराना है. आप बहुत बार गिरोगे. एक बच्चा भी, एक बेबी भी जब चलना सीखता है उसके पहले बहुत बार गिरता है, उसके बाद चलना सीखता है, फिर दौड़ने लगता है. हर चीज़ में ऐसा होता है. मैथ्स के प्रॉब्लम्स हम लोग बचपन में कितने सारे गलत होते थे तब जाके सही होना स्टार्ट होता था. द पॉइंट इज प्रैक्टिस. द पॉइंट इज ऑलवेज टू गेट अप, डस्ट योर सेल्फ एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप मूविंग अहेड. आप ऐसी ग्रैंड डिज़ाइंस बनाओगे, आप ऐसी प्लानिंग बनाओगे, फ्रस्ट्रेशन में जब नहीं हो पा रहा होगा, गड़बड़ हो रहा होगा, मन करेगा फाड़ के फेंक दो, छोड़ो ऐसा कुछ नहीं होगा, हम खुद ही करेंगे. नहीं, नया बनाओ, फिर आगे बढ़ो. फाइनली गाइज, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माई वीडियो. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी कि आपने मुझ पर यह ट्रस्ट रखा कि मैं आपको एक पाथवे, एक गाइड कर दूंगा अबाउट यूपीएससी 2023. I wish you all the best for that. And really, thank you so much. I really mean it from all my heart. Thank you so much for you seeing this video. And you can always send me an email at respawn.upsc@gmail.com. Like, comment, subscribe. And one thing I guarantee you, I am there. I will reply. टाइम लग सकता है लेकिन रिप्लाई आएगा ज़रूर.